नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम जानेंगे व्यवहार रेखा पे कुछ निगेटिव चिन्ह के विषय में। कुछ ऐसे निगेटिव चिन्ह जो आपके वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंध में समस्या उत्पन्न करते हैं। आखिर वो कौन सी रेखाएं हैं जो आपके वैवाहिक जीवन में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न करती है। तो आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं। हमारे इस बुध पर्वत पर कई प्रकार की रेखाएँ होती हैं, जिसमें मूल रूप से यहाँ पर जो रेखाएँ इस प्रकार की होती है, जिसे हम प्रणय रेखा, प्रेम संबंध की रेखा या फिर विवाह रेखा के नाम से हम जानते हैं। ये रेखाएं कुछ इस प्रकार से निकलती है और ये बुध पर्वत की ओर इंगित होती है। कभी ये संख्या में 1, कभी 2, 3 अलग अलग भी रहती है, लेकिन इन्हीं रेखाओं पे कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो इंगित करते हैं कि हमारी वैवाहिक जीवन सुखमय होगा या समस्या से ग्रस्त होगी। तो आइए थोड़ा सा हम इसे जूम करने के बाद इसे देखने का प्रयास करते हैं। आइए ये देख लीजिए, इनका वैवाहिक देखिए, एक पहला रेखा विवाह का यहाँ था, दूसरा विवाह रेखा ये जो है लगभग 30 ईयर के आसपास में ये दिख रहा है। दूसरा विवाह की रेखा यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये यहाँ पर ये रेखा पर जब हम देखते हैं गहराई से, तो इस रेखा में देखिए कि एक रेखा इस प्रकार से ये चली गई है। अब दूसरी रेखा यहाँ से देखते हैं कि एक द्वीप नुमा चिन्ह बना रही है। ये देख लीजिए, एक द्वीप नुमा चिन्ह ये बना रही है। अब दूसरा एक द्वीप यहाँ से इसमें इस प्रकार से बन रहा है। ये देख लीजिए, दो द्वीप बन रहा है। तो सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि विवाह रेखा पर द्वीप का चिन्ह होना शुभ नहीं माना जाता है। यह कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक संबंध में समस्या उत्पन्न करेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि द्वीप होना। अब ये द्वीप जितना स्पष्ट और जितना क्लियर होगा, ये समस्याएं उतनी ही गहरी हो सकती है। यदि इस द्वीप का फॉर्मेशन कमज़ोर है और वीक है, जैसा कि इस हथेली में दिख रहा है कि द्वीप का फॉर्मेशन तो है, द्वीप बन भी रहा है, लेकिन ये द्वीप थोड़ा सा वीक है। अब द्वीप बनने के संबंध में कहा जाता है कि देखिए, दो लोगों के बीच में, एक पर्सन पति है, दूसरा पत्नी है, दोनों के बीच में यदि सामंजस्य की कमी होती है या आपसी झगड़े होते हैं, तो कभी कभी दोनों व्यक्ति उत्तरदायित्व होता है कि दोनों में कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं, समझदारी में कमी है या आपसी एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। कहीं स्थितियां होती है कि एक व्यक्ति की गलती अधिक रहती है और दूसरे की कम। तो हथेली में द्वीप होना विवाह रेखा पर एक चीज़ कहता है कि ऐसे व्यक्ति के स्वयं के नेचर के कारण समस्या उत्पन्न होती है। यहाँ पर सामने वाले व्यक्ति की गलतियाँ कम होती है और ऐसे व्यक्ति की स्वयं की गलतियों के कारण यहाँ वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होती है। अब कुछ लोगों का प्रश्न होता है, क्या ये ऐसी वैवाहिक समस्याएं क्या अलगाव को दिखलाती है, विवाह विच्छेद को भी दिखलाती है? तो ये रेखा यदि गहरी और स्पष्ट नहीं है तो ये विवाह विच्छेद को नहीं दिखलाती है, ये समस्याओं को दिखलाती है, आपसी सामंजस्य की कमी को दिखलाती है, चाहे आपके जिस कारण से ये सामंजस्य उत्पन्न हो। अब दूसरी रेखाओं के विषय में हम बात करें तो आइए हम हथेली की दूसरी चीज़ों के विषय में बात करते हैं। व्यवहार रेखा में कितना सुख प्राप्त होगा, तो ये इस हथेली के साथ साथ अब आइए इनकी हथेली को पूरा देखने का हम प्रयास करते हैं। ये देख लीजिए, वैवाहिक जीवन को देखने के लिए एक तो पहला है आपका बुध पर्वत की स्थिति देखिए। अपने शुक्र जीवन में कितना सुख मिलेगा, ये आपका शुक्र पर्वत तय करता है। ये हथेली का शुक्र पर्वत है और ये गुरु पर्वत। तो इस हथेली में देख रहे हैं हम, गुरु पर्वत की स्थिति अच्छी है, अर्थात यहाँ वैवाहिक जीवन में सुख मिलेगा। ये यहाँ बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। गुरु का स्पष्ट होना आपको वैवाहिक सुख को दिखलाता है। अब है प्रेम संबंध कितना अस्थायी और क्या होगा, तो थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूँ, इसे देखने का प्रयास करें। हृदय रेखा व्यक्ति के प्रेम संबंध के विषय में बतलाती है। ये बिल्कुल साफ सुथरी और क्लियर है और ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से जा रही है गुरु पर्वत की ओर। तो गुरु पर्वत की ओर हृदय रेखा का जाना ये बताता है कि ऐसे जातक के अंदर जो प्रेम की भावना होती है उसमें स्वार्थ की भावना नहीं होती है। कुछ लोगों के प्रेम के पीछे स्वार्थ की भावना होती है, लेकिन ऐसे जातक के प्रेम के पीछे स्वार्थ की भावना नहीं होती है। इनका प्रेम स्वच्छ होता है। तो ये एक अच्छा चिन्ह है कि इनका प्रेम स्वच्छ। अब इसी में देख रहे हैं कि एक रेखा यहाँ से निकलकर थोड़ी नीचे की ओर झुक रही है। यहाँ पर नीचे की, हालांकि ये अधिक नीचे नहीं गई है, पतली रेखा एक झुक के यहाँ नीचे की ओर जा रही है। तो नीचे की ओर जाना और मस्तिष्क रेखा को टच करना कहीं न कहीं एक चीज़ दिखलाता है कि ऐसे जातक का जो भावुकता होता है, हृदय की भावना होती है, वो मस्तिष्क के ऊपर हावी होती है।
मतलब भावुकता में आके ये कभी कभी गलत निर्णय भी लेते हैं, जिसके कारण इनको नुकसान भी देखने को मिलता है। अब यहाँ गुरु पर्वत पे बहुत स्पष्ट और क्लियर तो नहीं, यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि एक नक्षत्र का चिन्ह बन रहा है, हालांकि ये बहुत क्लियर नहीं है। यदि नक्षत्र का चिन्ह बनता है तो ये अपने आप में अति शुभ माना जाता है। गुरु पर्वत पे इनकी कई रेखाएं दिख रही है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कई रेखाएं दिख रही है, एक रेखा इस प्रकार से बन रही है। तो ये सारी रेखाएं एक तरह से तो ये इस प्रकार से बनना ये धार्मिक प्रवृत्ति को दिखलाता है कि व्यक्ति जो है उदार प्रवृत्ति का है, धार्मिक प्रवृत्ति का है, आस्थावान व्यक्ति है। क्योंकि ये गुरु मुद्रिका का रूप लेता है, इस प्रकार से बनना ये गुरु मुद्रिका अर्थात ये गुरु पर्वत को घेर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति उदार प्रवृत्ति को होते हैं, पूजा पाठ अध्यात्म में इनकी विशेष रुचि और विशेष विश्वास होता है। साथ में ऐसे व्यक्ति जो है विद्या के विषय में, विद्या मतलब किसी भी क्षेत्र की विद्याएं हो सकती है, ज्ञान हो सकता है, ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं, बुद्धि विचार विवेकशील व्यक्ति होती है, ये चीज़ें दिखलाती है। अब है कि वैवाहिक जीवन में समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है। एक तो इनकी हथेली में जो ये द्वीप बन रहा है विवाह रेखा पर, ये यहाँ पर एक निगेटिव चिन्ह खड़ा कर रहा है। दूसरा हमारी ये होती है लाइफ लाइन, ये जीवन रेखा है, और इस जीवन रेखा से जितनी भी रेखा ऊपर जाती है ऊर्ध्वगामी रेखा जिसे हम कहते हैं, जैसा कि इस हथेली में देखें ये ऊर्ध्वगामी रेखा यहाँ पर दिख ली, मैं थोड़ा सा इसे थिन कर लेता हूँ। ये आपकी लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन से निकलने वाली ऊर्ध्वगामी रेखा जैसे ये रेखा है इसे हम कहते हैं। इस रेखा को यदि यहाँ पर से प्रभावक रेखा काटे, जैसा कि इस हथेली में देखें हैं, ये देखिए जितनी भी रेखा यहाँ से ये निकलती है इस क्षेत्र से, ये इसे प्रभावक रेखा कहते हैं। ये यदि आपके लाइफ लाइन को काटना शुरू कर देती है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो जाती थी। ये रेखा की संख्या हम देख रहे हैं इस हथेली में कई एक है। ये जो समस्या उत्पन्न होती है, ये समस्या विशेषकर आपके नज़दीक के लोगों के द्वारा ये समस्या क्रिएट की जाती है और आप इसमें उलझते हैं। ये नज़दीक के लोग आपके परिवार के हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके सगे संबंधी हो सकते हैं, जो आपके अच्छे संबंध में आपके लाइफ में कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न करते हैं और आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं और आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं। ये रेखाएं जितनी गहरी और मजबूत होगी, जैसा कि देखिए कुछ रेखाएं तो काफ़ी क्लियर है, इसने लाइफ लाइन को भी काटा है और भाग्य रेखा को काट के मस्तिष्क रेखा पे जा रहा है। कुछ रेखा देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ इस प्रकार से, ये देखिए काट रहा, कई एक रेखा है, मतलब लाइफ में ये कहीं ना कहीं ये व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। और लाइफ लाइन की ऊर्ध्वगामी रेखा, जिस रेखा की हम बात कर रहे हैं ये ऊर्ध्वगामी रेखा, लाइफ लाइन से निकलने वाली ऊर्ध्वगामी रेखा को यदि ये प्रभावक रेखा काट देती है तो कहीं ना कहीं ये वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न होने वाली भी रेखा होती है। ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होता है और ये समस्या कुछ दिनों तक चलने की, अब ये कितनी दिनों तक चलेगी इनकी हम आयु की गणना थोड़ी सी हथेली में करनी होगी। तो आयु की गणना यदि हम करने का प्रयास करें हथेली में, तो सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि ये आयु की गणना यहाँ तक 100 वर्ष है। उसके हिसाब से यदि हम करते तो ये 50 वर्ष है और ये 50 वर्ष के ये लगभग जो है 32-34 वर्ष मान लीजिए। तो ये 32-33 वर्ष की आयु तक में इनकी हथेली में मजबूत प्रभावक रेखा है जो इन्हें समस्याग्रस्त लगातार करते रहेगी, ये स्पष्ट दिख रहा है। तो इन्हें चाहिए कि थोड़ी सी सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ, सूझबूझ के साथ अपना वर्क करें और आपसी सामंजस्य को बना के वर्क करें, इनके लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम इनके अन्य सुख के विषय में। तो शुक्र पर्वत हालांकि इन्होंने हथेली काफ़ी स्ट्रेस करके भेज दी। यदि शुक्र पर्वत किसी जातक का दबा हुआ है, अर्थात ये पोर्शन में मांस गद्देदार नहीं है, उभार नहीं है, तो ऐसे जातक का जीवन में कहीं न कहीं सुख की कमी होती है। शुक्र को हम भोग विलास से जोड़कर देखते हैं, शुक्र को सुखी वैवाहिक जीवन से देखते हैं, शुक्र को हम भौतिक सुख सुविधा से जोड़कर देखते हैं, अच्छे गाड़ी, अच्छे भवन, आपके पति पत्नी से अच्छे संबंध, प्रणय संबंध, भोग विलास, इन सारी चीज़ों को हम शुक्र से देखते हैं। तो इन हथेली में कहीं न कहीं शुक्र पर्वत बहुत शुभ अवस्था में नहीं दिख रहा है। तो एक कारण यहाँ है कि वैवाहिक सुख में कहीं न कहीं ये भी कमी उत्पन्न करता है। अब हम बात करें अंगुलियों की, फिंगर्स की, तो हम इस हथेली में देख रहे हैं कि ये 3 फिंगर 1 2 3 ये करीब करीब जो है आपस में इसकी गैप जो है एक बैलेंस्ड है।
लेकिन ये चौथी फिंगर, जिसे हम लिटिल फिंगर या बुद्ध की उंगली कहते हैं, इसके बीच में ये गैप का अधिक होना, तो इस गैप का अधिक होना कहीं ना कहीं ये सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इनके स्वभाव के विषय में ये बतलाता है कि ऐसे जातक अपनी मन की करने को प्राथमिकता देते हैं, अर्थात इनके मन में जो भावना उत्पन्न हो गई वो इसे प्राथमिकता देते हैं। कहीं न कहीं ये स्थिति लोगों को आपस में सामंजस्य उत्पन्न करने में समस्याग्रस्त होती है, क्योंकि ऐसे जातक अपनी मनमानी भी करते हैं, किसी भी कार्य करने में अपनी स्वतंत्रता को प्रधानता देते हैं, जिस कारण लोगों के साथ सामंजस्य बनाने में भी इन्हें समस्या होती है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।